बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, वो बेसिक ऑपरेशंस कौन-कौन से होते हैं, उन बेसिक ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू कोई भी जो कंप्यूटर आपके पास बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उनको हम इलैबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस की। तो ऑल मशीन्स, अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं ऑल मशीन्स कंपोनेंट्स आर डिवाइसेस दैट कंटेन एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स आर कॉल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। सिंपल वे में जितनी भी आपके पास मशीन्स होती हैं, जितने भी कंपोनेंट्स या डिवाइसेस होती हैं जिनमें एम्बेडेड जो है वो कंप्यूटर्स होते हैं। अब एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एम्बेडेड कंप्यूटर्स हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं जो कि डिजाइन किए जाते हैं डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब डेडिकेटेड टास्क क्या होते हैं? अब डेडिकेटेड या स्पेशलाइज्ड टास्क वो टास्क होते हैं, कोई भी जब आपके पास फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्पेसिफिक मशीन की हम अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन है। अब एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब ये जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, ये बेसिकली बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो अब ये बैंकिंग जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज हैं उनको आप अचीव करते हैं थ्रू एटीएम मशीन। तो इट मींस दैट कि एटीएम जो है ये हमारे पास एम्बेडेड कंप्यूटर है, एम्बेडेड सिस्टम है या एम्बेडेड कंप्यूटिंग डिवाइस है जिसके थ्रू आप ये जो डेडिकेटेड टास्क है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह का, वो आप इसके थ्रू जो है वो अचीव करते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारी जो है वो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले एटीएम मशीन्स हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एटीएम स्टैंड्स फॉर, बहुत सारे लोगों को एटीएम की एब्रीविएशन का भी पता नहीं होता। तो एटीएम की एब्रीविएशन हमारे पास ये होती है कि ए फॉर ऑटोमेटेड, टी फॉर ट्रांजैक्शन, एम फॉर मशीन, ऑटोमेट सॉरी टी फॉर टेलर। एटीएम मीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो अब ये जो आपके पास एटीएम मशीन्स होती है, ये इस मशीन का जो मेन काम होता है ये बेसिकली आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन फैसिलिटीज जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। आप जाते हैं एटीएम मशीन्स पे और आप क्या करते हैं, ये ट्रांजैक्शंस वगैरह जो है वहां पे परफॉर्म करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है डिजिटल अलार्म क्लॉक जो है, ये भी कंप्यूटिंग डिवाइस है। अब डिजिटल अलार्म क्लॉक का आपने देखा होगा, ये क्या होता है कि आप उस पे सबसे पहले आप टाइम वगैरह सेट करते हैं अलार्म वगैरह के लिए और उसके अलावा आप जो है वो कैलेंडर्स वगैरह जो है वो उस पे आप जो है वो भी साथ मैनेज करते हैं। फिर इसी तरह से थर्ड नंबर पे हमारे पास जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है डिजिटल वॉशिंग मशीन। अब डिजिटल वॉशिंग मशीन का मेन जो ऑब्जेक्टिव या आपके पास जो टास्क होता है, ये जो डिजिटल वॉशिंग मशीन्स होती हैं, दीज आर डिजाइन टू प्रोग्राम या दीज आर प्रोग्राम टू वॉश क्लॉथ्स। तो कपड़े वगैरह धोने के लिए आप इसको यूज करते हैं। फिर इसी तरह से आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि माइक्रोवेव ओवंस जो हैं, ये भी आपके पास कंप्यूटिंग डिवाइस है। सेल फोन आपके पास, टॉयज, सीडी प्लेयर एटसेट्रा, ये सारी की सारी आपके पास जो होती है ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है और ये बेसिकली एम्बेडेड स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप कोई भी डेडिकेटेड या स्पेशलाइज्ड टास्क जो है वो इनके थ्रू आप अचीव या परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर। एनी कंप्यूटर सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज। अब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, कोई भी हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम होगा, याद रखिएगा हम उसके साइज की बात नहीं कर रहे। कुछ कंप्यूटर सिस्टम आपको पता है कि वो बिग इन साइज होते हैं। फॉर एग्जांपल सुपर कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की बात करें, मिनी कंप्यूटर्स, यानी कि डिफरेंट जो क्लासिफिकेशंस हैं, क्लासिफिकेशन का टॉपिक होगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन बेसिकली डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। उसमें साइज का फैक्टर आ जाता है, स्पीड का आ जाता है, प्रोसेसिंग का आ जाता है और स्टोरेज जो है वो कैपेसिटी का आ जाता है। तो इस चीज के साथ कंसर्न नहीं है कि कंप्यूटर सिस्टम, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम है, किसी भी साइज का कंप्यूटर सिस्टम है, तो वो 4 बेसिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करेगा। इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाता है इनपुट ऑपरेशन। तो कल के लेक्चर में हमने बात की थी कि इनपुट का मतलब होता है टू गिव डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। तो अब जो डेटा एक्सेप्टिंग प्रोसेस होता है, यानी कि एक्सेप्टिंग डेटा फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जब यूजर जो है वो कोई भी डेटा इनपुट करता है कंप्यूटर सिस्टम को ताकि उस डेटा पे प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सके, तो इस चीज को आप कहते हैं इनपुट ऑपरेशन।
फिर इनपुट ऑपरेशन के बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास, जब कंप्यूटर को आपने डेटा इनपुट कर दिया, तो सेकंड जो प्रोसेसिंग आपके पास ऑपरेशन होता है वो होता है प्रोसेसिंग ऑपरेशन। अब प्रोसेसिंग ऑपरेशंस में बेसिकली जो है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। फिर जब हम ऑपरेशंस की ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइजेशन की बात करते हैं, तो दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं, एक अरिथमेटिक होते हैं, एक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन सिंपली आपके पास मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो फोर बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसा कि एडिशन, दो नंबर्स की आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जो होती हैं, ये सिंपल अरिथमेटिक जो है या मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। फिर इसी तरह से सेकंड जो ब्रॉड सेंस में हमारे पास जो ऑपरेशन की कैटेगरी होती है वो होते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेशंस इनको कहा जाता है। डिफरेंट वैल्यूज को आप कंपेयर करते हैं और फिर उनके कंपैरिजन की बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसमें जो ऑपरेशंस इंक्लूड होते हैं उसमें लेस देन का ऑपरेशन होता है, ग्रेटर देन का ऑपरेशन होता है, लेस आर ग्रेटर, लेस आर इक्वल और ग्रेटर आर इक्वल्स के ऑपरेशंस जो है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो अब ये प्रोसेसिंग ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट परफॉर्म करेगा, तो इसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जिसको कहा जाता है, जिसको हमने कल बात की थी कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑपरेशन होता है ये बेसिकली आपका प्रोसेसर परफॉर्म करता है, जिसको यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सिंपली प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी आप कहते हैं, ये जो प्रोसेसिंग ऑपरेशंस होता है ये परफॉर्म करता है सीपीयू। तो फिर उसके बाद हमारे पास इनपुट ऑपरेशन भी हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ऑपरेशन भी हो गया, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग ऑपरेशन के बाद हमारे पास होता है स्टोरेज ऑपरेशन। यानी कि अब आपके पास जब प्रोसेसिंग एक्टिविटी या प्रोसेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ने, तो उसके बाद उस प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है, एक तो वो रिजल्ट जो है वो परमानेंट बेसिस पे बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेस जो कंप्यूटर सिस्टम्स के साथ अटैच्ड होती हैं, जिसमें हार्ड ड्राइव जो है वो कॉमनली यूज होने वाली आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसमें परमानेंटली उस रिजल्ट को, उस डेटा का यानी कि उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है उसको स्टोर किया जाता है। ये स्टोरेज ऑपरेशन होता है। फिर स्टोरेज के साथ साथ जो आउटपुट होती है, वो जो रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस के थ्रू जो है वो यूजर्स को शो भी करवाया जाता है। तो कॉमनली जो यूज होने वाली आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसमें हमारे पास सबसे कॉमनली जो यूज होने वाली होती है वो हमारे पास मॉनिटर वगैरह आ जाती हैं, स्क्रीन वगैरह एलसीडीज आपके पास या एलईडी वगैरह आ जाती हैं। तो ये फोर बेसिक ऑपरेशन है जो कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपके पास परफॉर्म करता है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा स्टोरेज ऑपरेशन को थोड़ा सा हम ब्रॉड सेंस में देख लेते हैं। तो राइटिंग डेटा टू अ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि डेटा की राइटिंग या स्टोरेज जो होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स की अगर हम बात करें, तो पर्पस जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का वो बेसिकली जो एक्सेप्ट कर किया जाता है डेटा को, फिर उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है प्रोसेसिंग का, उसको आउटपुट फॉर्म में, यानी कि अच्छा याद रखिएगा, जो डेटा आप इनपुट इनपुट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, वो प्योरीफाई फॉर्म में नहीं होते। जब कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करता है तो प्रोसेसिंग, आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट होती है, जो रिजल्ट होता है, दैट इज सिंपली नोन एज यूजफुल इंफॉर्मेशन। और फिर आप उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह से और कॉमनली यूज होने वाली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर स्क्रीन की हमने बात की, प्रिंटेड ऑन पेपर या सेंड टू एनी अदर आउटपुट स्टोरेज डिवाइसेस, या प्रिंटर्स के थ्रू अगर आप उसकी हार्ड कॉपी या प्रिंटेड फॉर्म आपको रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आती है। तो ये यहाँ पे आज का जो हमारे टॉपिक थे, आज के लेक्चर में हमने इनको कवर किया है। तो बाकी जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक होंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर या डिस्कस करेंगे। तो होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज।